हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और सबसे पहले तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। और ना आज हम पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी, मतलब हम सोशल साइकोलॉजी की ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम सोशल साइकोलॉजी के सभी मेन मेन टॉपिक्स लाइक नेचर और सब्जेक्ट मैटर और उसके बाद क्या कहते हैं जो भी सोशल साइकोलॉजी के का वो है, जैसे सोशलाइजेशन हो गया, प्रेजुडिसेस हो गए, एग्रेशन है, प्रो सोशल बिहेवियर है और एवरीथिंग हम इस सीरीज में कवर करेंगे वन बाय वन, ठीक है। और ये आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स के लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस होने वाले हैं। तो फिर वीडियो को पूरा देखेंगे और जो भी समझ नहीं आएगा उसको कमेंट में पूछ लेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना सोशल साइकोलॉजी। तो भाई अब सोशल साइकोलॉजी है क्या, ठीक है। हमको सोशल साइकोलॉजी हम पढ़ क्यों रहे हैं ये हमको समझना है सबसे पहले। तो देखो, जो समाज है, जो सोसाइटी है और जो किसी ह्यूमन का बिहेवियर है, ठीक है, वो दोनों ही चेंजेबल है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हर एक इंसान जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है ना। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके नेचर में, इंसान के नेचर में, उसके बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं। तो इसीलिए अगर हमको ह्यूमन के बिहेवियर को समझना है, मतलब अगर हमको साइकोलॉजी को समझना है, तो हमको उसके बिहेवियर को सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में भी समझना होगा, है ना। और जब हम ह्यूमन बिहेवियर को सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, तब जब साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तब वहाँ पे क्या पढ़ रहे होते हैं, वो होता है सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। अब जो हमको पता है कि भाई जो एक इंसान है वो सोशल बीइंग है, तो इस हिसाब से हम समाज को, सोसाइटी को उससे अलग नहीं कर सकते हैं, ना ही समाज में से हम इंसान को अलग कर सकते हैं। एक ह्यूमन में और एक सोसाइटी में बहुत ही लाइक ऐसा समझो बहुत गहरा रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और कोई हर हर एक इंसान जो एक साथ रह रहे हैं वो एक दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे। जो कुछ स्कूल्स हैं और ये जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे ह्यूमन बिहेवियर को। मतलब एक छोटे से छोटा चीज़ भी जो हम सोच सकते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ह्यूमंस जो है वो डायरेक्टली प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अब कोई हमारे सामने है तब तो हमारे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता ही है। अगर कोई वहाँ पे इनडायरेक्टली भी प्रेजेंट है ना, इनडायरेक्टली बोले तो जैसे अगर हमारी इमेजिनेशन में कोई प्रेजेंट है, जैसे कि अगर जब हम स्पीच वगैरह के लिए तैयारी करते हैं, तो तब हम ऐसे सोचते हैं, जैसे इमेजिन करते हैं कि भाई हमारे सामने इतने सारे लोग होंगे, तो थोड़ा नर्वस फील होता है, उधर हमारे बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इनडायरेक्टली नॉट क्लियर वे में भी अगर कोई हमारे सामने हमारे इमेजिनेशन में प्रेजेंट है, तो किसी और के होने से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, वो हम कहाँ स्टडी करेंगे, सोशल साइकोलॉजी में, ठीक है। और जो सोशल साइकोलॉजी है, मतलब सोशल साइकोलॉजी में क्वेश्चन आता है कि सोशल वर्ड का मतलब बताओ। तो जो सोशल वर्ड है वो लैटिन वर्ड सोशियलिस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, इमिटेशन। इतना याद रखना है। और ये ना इधर डेफिनेशन लिखी है। तो वैसे तो बहुत बहुत सारी डेफिनेशंस है सोशल साइकोलॉजी की, पर मैंने दो लिखी है, आप लोग बाकी जो आपकी बुक में दी है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर अब इसमें फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, सोशल साइकोलॉजी में भी ब्रॉडली डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ द बिहेवियर इन सोसाइटी। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज कॉमन है, साइंस लिखा है, साइंस ऑफ द बिहेवियर इन सोसाइटी, ये। और नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या लिखा है, सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी, फिर से आ गया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड कल्चर। अब भाई ये जो मुजफ्फर ने जो डेफिनेशन दी, इसको समझते हैं जरा। तो भाई ये इन्होंने इधर साइंटिफिक क्यों बोला, जो इन्होंने अपने डेफिनेशन में बोला कि साइंटिफिक है, तो ऐसा क्यों हुआ। तो साइंटिफिक
इसीलिए हुआ क्योंकि जो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम असेस कर रहे हैं, ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जो भी हमने ऑब्जर्व किया, जो भी हमने देखा, स्टडी किया, उसका हमारे पास कलेक्शन होता है। इनको हम एक ऑर्डर में इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर इंटीग्रेट। ठीक है, एक ऑर्डर इंटीग्रेशन होता है इधर, ताकि जो भी हमारे पास रिजल्ट आए, जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट बने उस ऑब्जर्वेशन से, वो करेक्ट हो। ठीक है, और क्या, और क्या होता है कि हम इससे क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट थ्योरीज। हम इन ऑब्जर्वेशन से नए नए कॉन्सेप्ट थ्योरीज बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो ये साइंटिफिक वाला पॉइंट है ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अब उन्होंने अपने नेक्स्ट में वर्ड में बोला था एक्सपीरियंस और बिहेवियर वर्ड, जो हमने वहां पे अंडरलाइन भी किया था। ठीक है, तो भाई जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो हमारे कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव, यानी हर किसी का पर्सनल होगा। टेस्ट जो है क्लास में 100 बच्चे देते हैं, हर एक किसी के एक्सपीरियंस अलग होता है। सब्जेक्टिव मतलब पर्सनल होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। एक सेम सिचुएशन जो है वो 10 जनों के लिए अलग अलग तरीके से सामने आएगी। ठीक है, और जो बिहेवियर होता है वो ओवर्ट भी हो सकता है और कोवर्ट भी हो सकता है। ओवर्ट मतलब जो हमें दिखे। ठीक है, जैसे कि वॉकिंग, जो भी हम बिहेवियर कर रहे हैं, गुस्सा हो जाना, रोना, हंसना, ठीक है, खुश हैं हम, वो सब दिखना। कोवर्ट मतलब यहाँ से समझो कवर, जो हमको दिखे ही नहीं, जैसे कि थिंकिंग। ठीक है, ये हमारा कोवर्ट बिहेवियर है, हमको नजर नहीं आ रहा है। अटेंशन, हम किसी चीज पे अटेंशन पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवर्ट और कोवर्ट दोनों बिहेवियर की इधर हम स्टडी करेंगे, ज्यादातर ओवर्ट बिहेवियर की स्टडी करेंगे। और जो इंडिविजुअल है, उन्होंने इंडिविजुअल भी लिखा था, इंडिविजुअल ग्रुप कल्चर। तो जो इंडिविजुअल है वो क्या है, बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ एक्सपेरिमेंट और स्टडी। लाइक हम कुछ भी स्टडी करेंगे, वही वहां पे इंसान तो होना ही चाहिए ना। अब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, वहां पे एक इंडिविजुअल तो होना ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी स्टडी हो, फॉर बेशक से हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, फिलोसफी, और हमारे साइकोलॉजी की तो सारी ब्रांचेस है ही। ठीक है, अब ये हमको समझ में आ गया। अब इसके बाद है फोकस। जो सोशल साइकोलॉजी है उसका फोकस किस पे रहता है, तो सोशल सिस्टम्स पे। सोशल सिस्टम्स को हिंदी में बोलते हैं सामाजिक प्रणाली। बोले तो सोशल सिस्टम्स कौन से होते हैं, जैसे ग्रुप्स हो गए। अब भाई ग्रुप क्या होता है, ग्रुप समझेंगे, ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, ग्रुप्स हो गए। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में स्कूल्स आ गए, टेम्पल्स आ गए, मस्जिद मंदिर जो सब कुछ है वो सब कुछ आ गया। ठीक है, इंस्टीट्यूट, कल्चर, ठीक है, फैमिली, और नेबर भी इसमें आ जाएंगे। नेबर आ गए, हमारे फ्रेंड्स, हमारा जो फ्रेंड ग्रुप होगा वो ग्रुप्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन का बिहेवियर इन सब सोशल सिस्टम्स में कैसा होता है, और इन सब सोशल सिस्टम्स की वजह से कैसे इन्फ्लुएंस होता है, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ इस चीज पे फोकस रहेगा, किसका, सोशल साइकोलॉजी का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है, बहुत सारे डेफिनेशंस है सोशल साइकोलॉजी की, तो उनके जो कुछ कॉमन पॉइंटर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है सोशल साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। भाई ये तो हमको पता चल गया है कि जो ह्यूमन है, जो इंडिविजुअल है, वो बेसिक यूनिट है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, किसी भी स्टडी की। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन इन सोशल एनवायरनमेंट। अब भाई सोशल, सोशल साइकोलॉजी आ गया, तो सोशल एनवायरनमेंट तो आना ही है ना, कि कैसे
इन्फ्लुएंस हो रहा है सोसाइटी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, क्या? ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, स्टडीज ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। सोशल साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस डन बाय ह्यूमंस। अब जो इंटरेक्शन है ना, इस पे हम अलग से पढ़ेंगे कि भाई इंटरेक्शन होता क्या है। पर जो ह्यूमंस इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, जो भी उनको बात कहनी है, जो भी अपना मैसेज देना है, हर काम के लिए वो इंटरेक्शन करते हैं। तो उसकी स्टडी भी इधर होती है, किसमें? सोशल साइकोलॉजी में। सोशल साइकोलॉजी फोकसेस मोर ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन इन सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम हमने पढ़ा, ठीक है। वहां पे कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पे कैसे हम एक ग्रुप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ग्रुप के मेंबर बन रहे हैं, वो सोशल साइकोलॉजी में स्टडी करेंगे। ये पार्टिसिपेशन कभी कभी एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव मतलब जैसे कि पैसिव में पार्टिसिपेशन में ना, इसका एग्जांपल ऑडियंस आएगा। जैसे कि ऑडियंस है, ये एक ग्रुप है, ठीक है, एक साथ ये मूवी भी देख रहे हैं सभी, पर ये लोग इतने ना एक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इतना उधर इनकी बातचीत नहीं होती, इतने ये इंटरैक्ट नहीं करते हैं, बट स्टिल ये एक सोशल सिस्टम में होते हैं। और एक्टिव में इसका एग्जांपल आ जाएगा मॉब्स। ठीक है, इस जब ये एक्टिव हो जाते हैं, ऑडियंसेस एक्टिव हो जाते हैं, तब क्या बन जाते हैं? मॉब्स बन जाते हैं। ठीक है, इनको हम सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिकली स्टडीज रिस्पॉन्सेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट कैन बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये हमने पहले भी देखा था कि जो बिहेवियर है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी। एक्सटर्नल वाले बिहेवियर को क्या बोलेंगे? ओवर्ट। और इंटरनल वाले को कोवर्ट। कवर है ना, दिख नहीं रहा, ठीक है, तो इसलिए ओवर्ट और कोवर्ट। अब ये ना साइंटिफिकली, ये साइंटिफिक स्टडी है। तो भाई साइंटिफिक क्यों है, कैसे हम इसको साइंटिफिक मानेंगे, कब हम किसी स्टडी को, किसी सब्जेक्ट को ऐसे कह सकते हैं कि हाँ भाई ये तो साइंटिफिक स्टडी है? ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे बस हमने सोशल साइकोलॉजी का एक इंट्रो देखा था। अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ सोशल साइक, और उसके बाद नेचर में हम वेरीफाइबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, पावर ऑफ प्रिडिक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद स्कोप, प्रॉब्लम, सब्जेक्ट मैटर जो भी है वो सब। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देंगे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।